नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात करेंगे अब आगे ज्योग्राफी के संदर्भ में। मानसून उत्पत्ति को देख रहे थे, अब आगे देखते हैं। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मानसून की उत्पत्ति में कुछ दरअसल ये जो पौने भी होती हैं वो भी इफेक्ट डालती हैं। किस तरीके से बात करें, किसी प्रदेश या क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करने में सामान्यतः वायु की अपेक्षा स्थानीय पवनों का अधिक महत्व होता है। जल तथा स्थल के विषम वितरण, सूर्यताप की भिन्नता तथा धरातल बनावट के कारण अनेक प्रकार के सामयिक तथा स्थानीय पवनें होती हैं, जिनका देखें। स्थलीय तथा जलीय समीर देखते हैं। स्थलीय समीर, पहले इनसे एक बात याद रखिएगा। स्थलीय जलीय समीर, पवन जिस तरफ से आएगी उसी का नाम दिया जाएगा। जल से आएगी तो जल से कह देंगे, स्थल से आएगी तो स्थलीय कह देंगे। याद ये रखिएगा यहाँ से, ठीक है। देखें, दैनिक ताप प्रवणता के कारण ये पवनें प्रभावित होती हैं। स्थलीय या जलीय समीर देखें, इन्हें दैनिक मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल की ओर, एक रात्रि के समय स्थल की ओर पवनें दैनिक क्रम में चलती हैं, अतः इन्हें दैनिक पवनें भी कहते हैं। दिन और रात्रि में क्रम से जलीय एवं स्थलीय पवनों की तुलना में समैनिक चक्र से की जा सकती है। इन पवनों की उत्पत्ति का कारण जल तथा स्थल की असमान। देखो, कई बार क्या होता है कि हर दिन बारिश होती है, ऐसा हो सकता होता कई जगह। क्यों होता है, देखिएगा, इसका रीज़न समझते हैं। आपके पास में कोई जो है, जैसे कि मुंबई वाले इलाकों में जहाँ सागर है आसपास में, वहाँ बारिश शाम को जैसे कि होता है, दिन भर धूप पड़ती है और शाम को बारिश आ जाती है। ऐसा होता होगा ना, कहाँ के क्यों होता है? ये आपके इस तरफ कोई सागर है, सागर किसी का नाम नहीं है, जल वाला सागर है, ठीक है, ये सागर हो गया। और इस तरफ कोई स्थल है, कोई स्थल मान लीजिए कि कोई सिटी है, सीटी बजाने वाली नहीं है, शहर है ये, ठीक है। यहाँ शहर हो गया, ये स्थल हो गया। आपको पता है स्थल जल्दी से गर्म होता है, दिन के समय जल्दी से गर्म होगा, जल्दी से ठंडा होगा। जल्दी से गर्म होगा, जल्दी से क्या होता है, ठंडा होता है। सागर जो होता है देर से गर्म होगा, सागर यानी पानी जो होता है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, ठीक है। अब ये गर्म हो गया तो यहाँ क्या बन गया, निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया, ठीक है। और सागर पर क्या है, उच्च वायुदाब यानी ठंडा है। तो हवाएं जो चलेगी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, ठीक है ना। लगभग दिन भर गर्मी पड़ती है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। शाम होते होते सागर की हवाएं जो है वो इसकी ओर चलने लग जाती है, ठीक है। और ये अपने साथ कुछ नमी लाती है इस समुद्र की अपने पवनों के साथ। तब यहाँ क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। और जिससे तुम क्या करते हो, भीगते हो, बारिश में नहाते हो। ज़्यादा मत नहाना, बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। ये इन पवनों की उत्पत्ति का कारण हम बात कर चुके, ठीक है ना। इन पवनों की उत्पत्ति का कारण जल तथा स्थल की असमान ताप ग्रहण शक्ति मैंने बताया अभी। दिन के समय में स्थलखंड अधिक गर्म हो जाते हैं, बात करी मैंने अभी। फलतः वहाँ निम्न दाब उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत समुद्र के ऊपर जल का तापमान तरंगों व विक्षेप मिश्रण के कारण अपेक्षाकृत कम रहता है, अतः वहाँ उच्च दाब बन जाता है। इसलिए हवाएं जल से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिन्हें जलीय समीर कहते हैं। रात्रि के समय उपरोक्त दशा बिल्कुल भिन्न होती है। पार्थिव विकिरण के कारण स्थलखंडों का तापमान कम हो जाता है। बात करी स्थलखंड जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो है स्थल पर क्या है, गैसें वगैरह का आवरण कम रहता है। तो स्थल जो होता है इसका पार्थिव विकिरण वापस वायुमंडल में चला जाता है, यानी लॉन्ग वेव्स जो होती है सूर्य की दिन में जो शॉर्ट वेव्स आती है, नाइट में लॉन्ग वेव्स के रूप में वापस जाती है। वो जा नहीं पाती, वो जो है वापस चली जाती है, तो ठंडा हो जाता है। जब नहीं जा पाता तो दरअसल क्या रहता है, गर्म रहता है। तो स्थल जो है रात को ठंडा इसलिए हो जाता है कि पार्थिव विकिरण जो चली जाती है, ठीक है ना। इस कारण से पार्थिव विकिरण के कारण स्थलखंडों का तापमान कम हो जाता है, किंतु दिन भर तापकरण के उपरांत जलखंड समुद्र गर्म हो जाते हैं। अब स्थल पर उच्च दाब एवं जल पर निम्न दाब केंद्रित होता है तथा पवनें स्थल से जल की ओर चलती, इन्हें स्थलीय समीर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थलीय समीर कहते हैं। स्थलीय जलीय समीर का प्रभाव जो होता है, प्रभाव समुद्र तट से 25 किलोमीटर दूरी तक देखा गया है तथा इनकी ऊंचाई धरातल से मात्र 60 तथा 70 मीटर होती। इन पवनों पर जो है पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः पवनें अक्षांशों के समानांतर या अक्षांशों पर लंबवत चल सकती हैं। स्थलीय समीर की अपेक्षा जलीय सागरीय समीर जलवायु को अधिक प्रभावित करता है। इसके प्रभाव में तटीय क्षेत्रों में तापमान तथा आर्द्रता में अंतर आते हैं। शीतल व नम जलीय समीर के अग्रभाग में कपासी मेघ रहते हैं तथा पिछले भाग में शुष्क मौसम होता है। सागरीय समीर प्राय 10 से 11 बजे प्रारंभ होता है तथा ये
जो है 1 से 2 बजे अपराह्न सबसे तीव्र होता है, किंतु इसके बाद गति नियंत्रण मंद होती है। 8 बजे सायंकाल ये पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा मंदीय स्थलीय समीर चलने लगता है। सागरीय समीर की ऊंचाई स्थानीय दशाओं के अनुरूप बदलती रहती है। बड़ी झीलों की ओर से आने वाला सागरीय समीर 200 से 500 मीटर ऊंचाई तक बहता है। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय सागरों की ओर आने वाला समीर 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई तक बहता है। स्थलीय समीर जो है छिछला तथा मंद होता है। स्थलीय समीर की अपेक्षा सागरीय समीर का प्रभाव विस्तृत होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सागरीय समीर का प्रभाव तट जो है 15 से 50 किलोमीटर भीतर तक होता है, किंतु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 100 किलोमीटर भीतर भी तटीय भाग प्रभावित होता है। स्थलीय समीर और अपेक्षा जलीय समीर की गति तीव्र होती है। मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में जलीय समीर की गति 10 से 15 मील प्रति घंटा होती हैं तथा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 15 से 30 मील प्रति घंटा होती हैं। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के मरुस्थलीय तथा तटीय भागों में पेंगोला की ठंडी धारा बहने के कारण जल वो थल की ताप तथा दाब प्रवणता बहुत ऊंची रहने के कारण सागरीय समीर आंधी तूफान का रूप धारण कर लेता है। उष्णकटिबंधीय तट जलीय समीर के प्रधान क्षेत्र हैं, जहां इन दैनिक पवनों का जलवायु पर नियंत्रण स्पष्ट देखा जा सकता है। कर्क व मकर रेखाओं के मध्य तटीय भागों में ये समीर वर्ष 300 दिन प्रभावित रहते हैं। ठीक है ना। ठंडी धाराओं के क्षेत्रों में जल एवं थल की दैनिक ताप प्रवणता अधिक होती हैं, क्योंकि पास पास होते हैं वायु, है ना। वायु जब अधिक होती है, ताप जब हो अधिक होती है, ठीक है ना, ठंडी में होगी ना, क्योंकि वो सघन होती है, विरल होती है तो कम होती है। जावा तट पर 80 दिन तथा कराची तट पर 100% जो है 80% दिन तथा कराची तट पर 100% दिनों में सागरीय समीर बहता है, जबकि बाल्टिक तट पर 20% दिनों में ही पवनें चलती हैं। उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेश सागरीय समीर के कारण स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के केंद्र बन गए हैं। दिन में 11 बजे से 5 बजे तक सागरीय समीर चलने पर तापमान सामान्य से 20 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। जिन प्रदेशों में सागरीय समीर निश्चित व व्यवस्थित रूप से बहता है, वहाँ की जलवायु संशोधित सागरीय हो जाती हैं। दिन के उच्चतम तापमान कम हो जाते हैं तथा कुछ वर्षा फुहारे के रूप में होती हैं। इन प्रदेशों में के निवासी जो है ठंडे व नम सागरीय समीर का स्वागत करते हैं। पीरू के पश्चिमी तटीय प्रदेश में समुद्र उन्मुख की खिड़कियों वाले मकान की स्थिति बहुत पसंद होती है। इसलिए समीर जलीय समीर का सहारा लेकर प्रायः तटों पर मछेरे प्रातः 4 बजे इसलिए समीर चलने पर समुद्र पर अपनी नावें छोड़ते हैं तथा दोपहर को जलीय समीर के साथ वापस लौट आते हैं।